नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों की बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और युद्ध की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली, इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों बलिदान साबित होगी, यकीन मानिए दोस्तों बलिदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप एक क्वेश्चन बिल्कुल घोर के पी जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध आपके बहुत कमजोर होते हैं। जो भी बड़े परमाणु से जो तत्व बने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क के छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो मुकुलन में दोस्तों ऐसा होता है कि जो बेसिकली जब प्रजनन होता है तो उसमें क्या होता है, जो छोटे जीव हैं वो अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। मुकुलन में ऐसा नहीं, बडिंग में ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान बेसिकली 5.5 से कम हो जाता है। तो उस केस में दोस्तों बच्चे दांत टूटने लगते हैं, ठीक है। प्रकाश बस द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है प्रकाश बस द्वारा, यानी कि लाइट ईयर्स के द्वारा हम लोग दूरी को मापते हैं। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से आपकी क्लोरीन गैस निकलती है, यानी कि Cl2 गैस निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम आपको चीज़ें जल्दी करा रहे हैं, तो कम समय में हम आपको ज़्यादा चीज़ें करा रहे हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब क्या ये बेसिकली उस समय स्थायी ऊतक बनाते हैं, ठीक है। दलहन आपकी कैसी फसल है? दलहन आपकी एक फलीदार फसल में आती है, दलहन। और मान्यता की अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ऐसा इकाई आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मान्यता यानी कि रिटार्डेशन का ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य आपका वस्तु के द्रव्यमान पर यानी कि मास पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन जल मिश्रित यानी HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? आखिर में से कौन है जो कि जल मिश्रित यानी कि HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता? तो HCl के साथ बच्चा कॉपर आपकी रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर आपका HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महिलाओं में यून गुणसूत्रों का सेट XX होता है, ठीक है। महिलाओं में जो बेसिकली क्रोमोसोम का सेट होता है वो XX होता है। किसने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? ये बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। किसकी ऐसा इकाई एम्पियर? तो एम्पियर दोस्तों, एम्पियर यानी कि ए, जिसको हम इसे नोट करते हैं एम्पियर, AMP, और ये बेसिकली आपकी विद्युत धारा की ऐसा इकाई है, ठीक है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 है। ओम का नियम, ओम का दोस्तों सिंबल की अगर बात करें, ओम का सिंबल ए होता है। ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? तो ओम का जो नियम है दोस्तों, ये विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध को दर्शाता है। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध को दर्शाता है, ओम का नियम। किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? मतलब कौन सी गैस है इसका, जो हम चिप्स के पैकेट में डालते हैं, तो बच्चा वो N2 गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं चिप्स के पैकेटों में। अंकल चिप्स के पैकेटों में हम लोग N2 गैस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव आपकी हाइरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज ने ये बात नींव रखी थी। रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन की नींव आपकी रखी थी हर्ट्ज ने, बेसिकली इनका पूरा नाम था हाइरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग आपके छोटी और बड़ी आंत हैं, ठीक है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं, यानी स्वर या फिर तान हम इनको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी भूमि प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो आपकी फलन प्रक्रिया इसमें परिणामित होती है। किसको आयरन चांसलर कहते हैं? तो आयरन चांसलर दोस्तों हम लोग ऑटो वान बिस्मार्क को कहते हैं, आयरन चांसलर ऑफ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है डाल्टन का सिद्धांत यानी कि डाल्टन की जो थ्योरी थी ये किस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन थ्योरी दोस्तों आपकी रासायनिक संयोजन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल दोस्तों थैलोफाइटा समूह के जो ग्रुप थैलोफाइटा जो समूह के पौधे होते हैं उनको हम लोग शैवाल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो वो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज आपकी हिडेकी होबाका ने की थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की तालिका में कौन सा धातु निकेल से पहले दिखाई देता है। मेंडलीव की दोस्तों आवर्त सारणी की तालिका में कौन सा धातु जो कि निकेल से पहले दिखाई देता है। तो निकेल से पहले आपका कोबाल्ट यानी कि CO दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र आपका FeSO4.7H2O होता है। ये आपका फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। ओम का सिंबल E होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसा कि निकेल और पैलेडियम जोड़ते हैं, उसी प्रकार ऐसा होता है आपका बेसिकली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसा कि आपका निकेल और पैलेडियम जोड़ते हैं, उस प्रकार ऐसा होता है। कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो दोस्तों कौन सी अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस को 5वें नंबर पर रखा गया। तो 5वें नंबर बच्चा आपकी जीनोन रखी गई है। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें आपसे अक्रिय गैस की, अक्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस हम इसको बोलते हैं, ये आपकी 18वीं ग्रुप में आती हैं। ये वो गैसें होती हैं जो रिएक्शन किसी के साथ नहीं करती हैं। ठीक है, इनको हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं ताकि रिएक्शन ना कर पाए। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसकी SI इकाई है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली आपकी दाब की SI इकाई है। इथेनॉल के एक अणु में आपके 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कौन सा ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो आपका एरियोल ऊतक इसमें मदद करता है। ठीक है, एरियोल जो ऊतक होता है वो आपकी मरम्मत करता है। बल इक्वल टू होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू माइनस त्वरण होता है। बल इक्वल द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है दोस्तों। बल का F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। F इक्वल टू ma यहाँ पर इंटू है। F इक्वल टू दोस्तों ma होता है यानी कि मास इंटू एसिलेशन, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान, त्वरण यानी कि एसिलेशन ये होता है। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला बच्चा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी समस्या हो बताइए, आपके साइड और बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 35 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को हम लोग पराध्वनिक कहते हैं। नींबू में दोस्तों डायबिक रोग आपकी तांबा की कमी से होता है। तांबा तत्व की कमी से डायबिक रोग होता है नींबू में। किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो अवतल लेंस का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो मायोपिया से पीड़ित लोग होते हैं उनको हम लोग अवतल लेंस पहनाते हैं, तब जाके उनकी बीमारी दूर हो जाती है इस पर। ठीक है चलिए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। दोस्तों अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो H2 यानी कि साथियों H2 यानी कि 1 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। S का सल्फर यानी कि सल्फर का एटॉमिक मास आपका 32 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का बच्चा एटॉमिक मास आपका 16 होता है। 16 × 4 यानी कि 64 हो जाएगा। 64 + 32 + 2 यानी कि आपका बच्चा 98 हो जाएगा आंसर। 98 आपका H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होता है। इस प्रकार साथियों में H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान हम लोग ऐसे सभी के निकालते हैं। कुल मिला के जो हाइड्रोजन हुआ, आपका सल्फर हुआ, ऑक्सीजन, सबके मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास जो आपके
एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक मास में इंटू किया जाता है इनसे, ठीक है, तब आपका आंसर निकल आता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। सल्फर का 32 होता है तो 32 हमने ऐड कर दिया, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4 कर दिया यानी कि 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 यानी कि आपका 98 आंसर हो जाएगा। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की आपकी किस प्रकार की गति है। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो एक कंपन बेसिकली दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना को इंगित करता है कंपन। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि का प्रजनन आपका बीजाणु से होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग आके किस पर निर्भर करता है, तो कोई वस्तु का दोस्तों संवेग होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। कोई वस्तु है इसका संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। कौन सा भाग सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिरोध को प्रतिकल रूप से प्रभावित करेगा, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल इसमें प्रभावित करेगा। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है, तो दृढ़ ऊतक साथियों आपका निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। गेहूं आपकी कौन सी फसल में आता है, गेहूं आपकी रबी फसल में आता है। साथियों दो प्रकार की फसल होती है, रबी होती है, खरीफ फसल होती है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आवर्त में प्रत्येक में से 2 उपधातु होती हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी के आपकी आवर्त 4 और आवर्त 5 में 2 उपधातु होती है, ठीक है। प्रत्येक में आपकी 2 उपधातु होती है, आवर्त 4 और आवर्त 5 में। कूलम की ऐसा इकाई आपकी विद्युत आवेश होती है, ठीक है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई आपकी कूलम होती है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है मोल, ठीक है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। कोई तत्व एलिमेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो दोस्तों कोई कोई आपका तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 287 की 17 बच्चा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का 17 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास बच्चा 35.5 होता है, ठीक है। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl-1 होता है कि Cl का, तो यहाँ पर -1 इसकी संयोजकता होगी क्लोरीन की, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ये। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन अंतिम उपधातु आके आधुनिक आवर्त सारणी में आखिर में से कौन सी अंतिम उपधातु है, तो अंतिम उपधातु साथियों आपकी पोलोनियम है। पोलोनियम आपकी अंतिम उपधातु है, पोलोनियम, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं, घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला ρ = m/v इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। किसी तत्व की खोज बाद में हुई थी और इसे ई का सिलिकॉन से बदल दिया गया था, तो जर्मेनियम को दोस्तों पहले जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी, इसको ई का सिलिकॉन से बदल दिया गया था जर्मेनियम को, ठीक है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को हम लोग हेलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। चलिए बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है CaOH का होल ट्वाइस। किसकी एसआई इकाई बोल्ट है, तो दोस्तों विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो जो कि आपकी बोल्ट है, BOLT है विभवांतर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी इसकी एसआई इकाई बोल्ट है। कौन सी तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती, तो परासरप तरंगें दोस्तों ये चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है, परासरप तरंगें, ठीक है। रक्त एक आपका समयोजी ऊतक है, ठीक है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। मानव शुक्राणु में आपके 23 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मतलब 23 गुणसूत्र साथियों आपके होते हैं, बेसिकली मेल में होते हैं, 23 आपके फीमेल में होते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ पर बाहरी बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण को हम लोग दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो अगर कोई वस्तु जो तैर रही है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला बल उत्क्षेप बल क्या होगा। यदि कोई वस्तु जो कि तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल आपका वस्तु के भार के बराबर होगा। उत्क्षेप बल जो उत्क्षेप बल होगा दोस्तों ये वस्तु के भार के बराबर होता है। स्पाइरो गाइरा और प्लेनेरा में आपका में क्या होता है, जो स्पाइरो गाइरा और प्लेनेरा में आपका पुनर्जनन होता है, ठीक है। किस प्रकार की ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो जटिल ऊतक में दोस्तों एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जटिल ऊतक में, ठीक है। चलिए किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है, जो मतलब वर्क डन मतलब किए गए कार्य की गति को दोस्तों हम लोग पावर कहते हैं, पावर, ठीक है। किए गए कार्य की गति को हम लोग पावर कहते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कौन
स्लैग्ड लाइम। कौन स्लैग्ड लाइम? स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली रिएक्शन करता है, स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम CaO बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CaO है। ओम मीटर आपकी प्रति उर्वरकता की SI इकाई है। हवा के दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, हवा के दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है, जब बैरोमीटर की जो पारा है वो अचानक घट गई, तो यह इंगित करता है कि मौसम आपका बेहद तूफानी होगा। जब बैरोमीटर की दोस्तों, इसलिए हम लोग जो साइंटिस्ट को पता लगा लेते हैं बैरोमीटर का जो पारा वो घट जाता है, इस चक्कर में हम पता लगा लेते हैं कि मौसम बहुत ही तूफानी होने वाला है, तो मौसम तूफानी हो जाता है। इस प्रकार से साइंटिस्ट पता लगाते हैं। ठीक है, बेहद तूफानी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों ये वीडियो आप गुरुकुल प्लस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Si14 को किसके बीच में रखा गया है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन Si14 को एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो दोस्तों अंडे देने वाले जानवर को हम लोग अंडज जानवर कहते हैं। ठीक है, ओके भाई। साथियों 71 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से एक चीन है और दूसरा देश आपका मंगोलिया है। ये चीन और मंगोलिया की सीमा को अलग करता है आपका गोबी मरुस्थल। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को हम लोग अनॉक्सीय शोषण कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु आपकी गोल्ड की है, जिसका सिंबल Au होता है। ठीक है, गोल्ड की सबसे अधिक तन्य धातु होती है गोल्ड की। ठीक है, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो कंपन द्वारा उत्पादित होती है मनुष्य की ध्वनि। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है CaO होता है। वनस्पति ऊतक का कौन सा परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता? तो दृढ़ ऊतक धारण नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं? हृदय मांसपेशियों की बात करें तो हृदय मांसपेशियां साथियों आपकी बेलनाकार होती है, शाखित होती है और एकल नाभिक होती है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है, आपका भार है 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार 10 न्यूटन होगा। यानी कि अपन होता है जो पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर 1/6 करते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर 10 न्यूटन भार होगा, और क्योंकि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण को हम लोग सीमेंट कहते हैं। ठीक है, सीमेंट इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट, और इसके अलावा और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर है होता है सीमेंट। अंडे देने वाले प्राणियों को हम लोग अंडज कहते हैं, और ऊतक ग्रंथियों का निर्माण वाहिका करता है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन एक सही परिघटना है? तो आपका बाष्पीकरण एक इसमें सही सतही परिघटना है। ठीक है, बाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन एक सतही परिघटना है। ठीक है, और तापमान क्या कहलाता है? जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है, उसको हम लोग दोस्तों गलनांक बोलते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन सा शोषण का ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका अनॉक्सीय शोषण इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय हो, यानी कि ना ही एसिड हो ना ही बेसिक हो, तो तब इसका रंग बैंगनी हो जाता है। ठीक है, कौन सी धातु कौन सी धातु जो कि ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो आपकी सोडियम धातु जो कि ठंडे जल के साथ हाईली मतलब रिएक्शन कर देती है। ठीक है, आखिर क्वेश्चन था कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम, यानी इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। डायरेक्ट रिएक्शन कर देती है, फास्ट रिएक्शन करती है सोडियम आपकी धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, चश्मे में उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तीन तत्वों X, Y, Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287 है, एक का 282 है, एक का 288 है, यानी कि एक का 17 है एटॉमिक नंबर, एक का आपका 12 है, एक का आपका 18 है। तो तत्व Z क्या होगा? तो Z एलिमेंट आपका 18 होगा। 18 में समूह में आएगा। 18 समूह में दोस्तों आपका निष्क्रिय गैस आती है, यानी कि इनर्ट गैस आती है। ठीक है, 18वें नंबर पर आपकी निष्क्रिय गैसें आती हैं, इनर्ट गैस जो कि किसी का रिएक्शन नहीं करती हैं, और इसको इसलिए हम इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, उत्क्षेप बल और भार आपकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम। एक मोटी जेल की तरह
घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण जिसका उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, तो आपका पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी माध्यम में हम क्या बढ़ाते हैं कि ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो हम तापमान बढ़ाएंगे तो उस केस में उसके तापमान जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ध्वनि की जो गति है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र दोस्तों आपका CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है अनबुझे चूने का सूत्र। ठीक है, इसको हम अनबुझा चूना बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको कैल्शियम, ठीक है, CaO इसका मतलब फॉर्मूला है। गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो ये दो द्रव्यमानों के बीच परिभाषित होता है गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। कार्य किसका गुणनफल है, तो कार्य दोस्तों बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 283 है, तो यह आपका 13वें समूह में आएगा। और बेसिकली 283 यानी कि 13 एटॉमिक नंबर इसका 13 में आपका आता है एल्यूमिनियम इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये आपका 13वें ग्रुप में आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो रूट टिप और सूट टिप में साथियों आपका बिब ज्योतक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं, तो आपकी चमेली फूल की जो पत्तियां हैं वो कोई भी विलयन में अम्ल, एसिड और बेस की उपस्थिति का संकेत नहीं देती। चमेली की फूल की पत्तियां। वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो क्या करते हैं, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम लोग जरायुज कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोगों ने सेंचुरी मान ली है, तो आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है दोस्तों। इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो, तो दोस्तों क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना, तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है, जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए। आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है। ठीक है, तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना। ठीक है, और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आप
आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है बच्चा, ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे। ठीक है, तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथ ही जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान की सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा। ठीक है, इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।